मसीह नासरी, आपके नाम को हम भजते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज आज आपका वचन, प्रभु आपका वचन आपके बच्चों को, प्रभु आपकी आत्मा को, प्रभु स्वर्ग की आवाज सुनाई दे। खुदाबंद खुदा की आवाज सुनाई दे, परमेश्वर की आवाज सुनाई दे। ओ लॉर्ड, हम तेरा हाथ रखते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके, हम पहला गीत ज्योति के साथ गाएंगे।
Jesus. Oh, ओके, नेक्स्ट सॉन्ग हम काकी के साथ गाएंगे। सब अपने सरों पर हाथ रखेंगे और परमेश्वर आज की रात स्पेशल मन्ना देगा आपको। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा जी, जो लोग जुड़े हैं उन्हें आप स्पेशल मन्ना दीजिएगा। उन सब को स्पेशल मन्ना दीजिए यीशु मसीह के बड़े नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्पेशल मन्ना आए, स्पेशल मन्ना उतरे, सफलता का मन्ना, चंगाई का मन्ना, बरकतों का मन्ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस,
In the name of Jesus. 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत मनने की आशीष आए, हर रुकावट जाती रहे। प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। आमीन, आमीन। ओके, हम एक गीत कृतिका के साथ गाएंगे, कृतिका गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कोई मेरे साथ पढ़े यूहन्ना, यूहन्ना की किताब और 17 अध्याय 15 वचन। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। सब अपने सरों पर हाथ रखकर कहें, हर एक दुष्ट मेरे घर से दूर जाए। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। पवित्र स्वर्गदूतों की उपस्थिति मांगता हूँ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगता हूँ।
वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं ये नहीं कहता, मैं ये विनती नहीं करता कि क्या कर संसार से निकाल दे, पर ये विनती करता हूं कि उन्हें दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। आज की रात प्रभु यीशु का स्पेशल अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। आमेन। और आप हर दुष्ट से बचेंगे। हालेलुया। आपको प्रभु हर दुष्ट से बचाएगा। हालेलुया। कोई दुष्ट है जो लोगों को तबाह कर रहा है ना? कोई दुष्ट है जो बच्चों को, जवानों को तबाह कर रहा है। हालेलुया। आमेन। ओके, हम नेक्स्ट गीत गाएंगे नेहा के साथ। नेहा, आप ज्वाइन हैं? ओके, जय मसीह।
आमेन। हालेलुया। ओके, कोई और गीत गा रहा है? किसी और ने भी नाम लिखवाया था। ओके, राजकुमार जी गाइए। आज परमेश्वर आपको एक बड़ी आशीष देगा। आमीन। सब बोले आमीन। ओके, सालू आप गीत गाएंगे? ओके, गाइए सालू। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ओके, अपने सरों पर हाथ रखें और परमेश्वर की कुर्बानी को याद करें। आज आपकी बीमारी की कुर्बानी की रात है। आमीन।
आपके घर से परेशानी की कुर्बानी की रात है। आमीन। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के पास हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ें रहती हैं। आमीन। और सामर्थ्य हमेशा प्रभु की ओर बढ़ती रहती है। हालेलुया। तो आपका फेथ भी बड़ा हो जाए। अपने सर पर हाथ रखें। ओह जीसस, 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 जीसस। पवित्र आत्मा स्पर्श करें। पवित्र आत्मा स्पर्श करें। 1, 2, 3 in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ जीसस, पवित्र आत्मा स्पर्श करे। पवित्र आत्मा स्पर्श करे। पवित्र आत्मा स्पर्श करे। पवित्र आत्मा स्पर्श करे। 1, 2, 3 आउट हो जाए। 1, 2, 3। होली गोस्ट, एंजल्स आ रहे आपके घर। प्रभु, आप क्रूस पर गए। ये बहुत भारी सजा थी। आप अपने लोगों के लिए क्रूस पर चले गए। ये बहुत भारी जुआ था, लेकिन फिर भी आपने क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और क्रूस पर अपने आप को दे दिया। प्रभु, जितने लोग रोते हुए, परेशान, खुशहाल आज की रात जॉइन है, वो सब पवित्र आत्मा से भर जाए। वो सब शांति से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह की शांति, पिता की शांति, सर्वशक्तिमान की शांति उनके घर में, हृदय में, काम में, मन में प्रभु यीशु की शांति समा जाए। मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा की शांति उतर आए। प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत शांति, चंगाई की शांति, भलाई की शांति और स्वर्गदूतों की शांति और प्रभु के दर्शन की शांति हर एक घायल मन में, हर एक घायल हृदय में, हर एक परेशान घर में प्रभु की शांति। प्रभु, आपकी पीठ पर कोड़े मारे गए 39 39 कोड़े। वो कोड़ों की सामर्थ फ्री करे। वो कोड़ों की सामर्थ उतर आए। वो शांति उतर आए। प्रभु, अगले 7 दिनों में इनके लिए 7 चमत्कार हो। प्रभु, अगले 7 दिनों में ये 7 बड़ी ब्लेसिंगें प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस। पिता की महिमा उतर आए। पिता की महिमा उतर आए। पिता की महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। कोई एक गीत और गाइए। शालू, आप शालू गीत गाइए आप।
आमेन। ओके, मेरे साथ पढ़ें। आज की रात प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आमेन। मिलियंस लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप प्रभु से जुड़ गए। आमेन। प्रभु आपके सारे दुखों को अपनी पीठ पर ले लेगा
और आपको अपनी गोद में उठा लेगा और फिर से कहेगा, मेरे बेटे मत डर, मैं आ गया हूं। आमीन। मेरे साथ पढ़े आप मरकुस 5 अध्याय और 21 से लेकर मरकुस 5 अध्याय 21 से लेकर और 25 भी पढ़ दीजिए 26 तक। और हम पढ़ेंगे निर्गमन 16 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक। आमीन। सब अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर के नजदीक आएं। ओ जीसस, ओ फादर, ओ जीसस, सारा आदरमान तेरे चरणों पर देते हैं प्रभु। लॉर्ड जीसस, सारा आदरमान तेरे चरणों पर देते हैं प्रभु। सारा आदरमान तेरे चरणों में रख देते हैं। यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु आप आइए और अपनी शांति को अपने लोगों में दीजिए। प्रभु आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं इन सब पर तेरे लहू का मसा लगाता हूँ। परमेश्वर का आत्मा इसी क्षण ऐसा करेगा कि कई लोगों को बड़ी बरकतों की आशीष आएगी। पवित्र आत्मा कह रहा है कई लोगों को इसी क्षण आप सबको बड़ी बरकतों की आशीष आ रही है। आप क्लेम करें, धन्यवाद करें कि मुझे बड़ी बरकत आ रही है, कि प्रभु तूने मुझे बड़ी बरकत दे दी। मैं किसी का कर्जदार गुलाम नहीं रहा। मैं किसी दवा, किसी डॉक्टर, किसी बीमारी का कर्जदार नहीं रहा। पवित्र आत्मा अपनी महिमा भेज रहा है।
आप कुछ देर बाद बड़ी बरकत का संदेश पाएंगे, आप बड़ी बरकत का सामर्थ पाएंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए प्रभु यीशु के नाम से। इसी क्षण जिसको पेन है, दर्द है, वो उससे आज़ाद हो जाएगा। आप चेक करेंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। आप चेक करेंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे। आप आज़ाद हो रहे हैं, 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 आप आज़ाद हो रहे हो प्रभु यीशु नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, सब अपने सर पर हाथ रख कर कहें, प्रभु तूने मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, इस बात के लिए तुझे बार बार धन्यवाद। प्रभु तूने मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मरकुस 5 अध्याय में हम एक आदमी की प्रार्थना पढ़ते हैं। हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय में एक बहुत अच्छा अधिकारी अपनी बेटी की बीमारी की शिकायत लेकर आया और वो रोते हुए प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु यीशु मेरे घर चल, हे प्रभु यीशु मेरे घर चल। उसको उसको पता है मेरी बेटी की कैसी कंडीशन है। आपको भी पता होगा कि आपकी कैसी कंडीशन है। आपको पता होगा आपके परिवार का कैसा जीवन चल रहा है। आपको पता होगा आपकी आमदनी का कैसा माहौल होगा। आपको पता होगा आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं। आपको पता होगा आप कितना प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं। आपको पता होगा कितनी दुष्टात्माएं आपके पीछे पड़ी हैं। प्रभु का वचन बताता है इस व्यक्ति को पता था इसकी क्या समस्या है और ये अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास आया है। उस व्यक्ति का नाम यायर है। हालेलुया। और वो एक आराधनालय का सरदार है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु के पांव पर गिर जाता है। वो प्रभु यीशु के पांव पर गिर जाता है और प्रभु यीशु के पांव पर गिरकर एक ही बात कहता है, प्रभु मेरे घर चल, प्रभु यीशु मेरे घर चल, प्रभु यीशु मेरे घर चल, प्रभु यीशु मेरे घर चल। और प्रभु का प्रेम देखिए, प्रभु उसके घर चल पड़े। ऑन द स्पॉट प्रभु यीशु उसके घर चल पड़े। एकदम से सर्वशक्तिमान उसके घर चल पड़ा। आप ऐसा ही समय निकाले प्रभु के लिए। आप ऐसा ही मन बनाए प्रभु यीशु के लिए। बहुत सामर्थ्य है आपकी प्रार्थना में। आमीन। लेकिन हम निर्गमन 16 अध्याय में एक दूसरी पब्लिक को देखते हैं। हालेलुया। और वहां लिखा है उन लोगों के पास खाना नहीं है। हालेलुया। वहां लिखा है उन लोगों को परमेश्वर के घर का पता था। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उन लोगों को प्रार्थना करने का कोई भी अनुभव नहीं है। आज भी मिलियंस लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो बस बुड़बुड़ाते हैं। देखो वो क्या शब्द यूज करते हैं। वचन कहता है निर्गमन 16 अध्याय, एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे।
हालेलुया। प्रभु आपका लेवल और मजबूत करेगा। हालेलुया। एक परिवार बहुत बोझ से दबा हुआ प्रभु में आया और उनका बच्चा दुष्टात्माओं से ग्रस्त था और बहुत ज्यादा अटैक उसके ऊपर बने हुए थे और दुष्टात्मा कहती थी मैं अकेली नहीं हूं और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ और भी सैकड़ों दुष्टात्माएं हैं। मैं दुनिया में जहां भी जाऊंगी मुझे कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे जो पार्टनर्स हैं वो सारी बाहर हैं। लेकिन उसकी माँ प्रभु यीशु के भवन में रोती रही। उसकी माँ का विश्वास बहुत मजबूत था, लेकिन उसके पिता का कोई विश्वास नहीं था। उसके पिता में कोई भी ऐसी जिज्ञासा नहीं थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए और वो कभी परमेश्वर के सामने इस बात के लिए नहीं आया और उसने कभी परमेश्वर के सामने हाथ फैलाकर नहीं कहा प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। वो एक ही बात कहता रहा, जितना पैसा लग जाए कोई परवाह नहीं, मेरा घर बिक जाए कोई परवाह नहीं, ये ठीक हो जाएगा, मैं इस दुनिया में ले जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। वो सैकड़ों जगह ले गए और एक दिन उसके परिवार के सब लोग उसे एक जगह लेकर जा रहे थे और रास्ते में दुष्टात्मा ने ऐसा अटैक किया, उनकी पूरी गाड़ी पलट गई और गाड़ी के सामने ट्रक पूरी ऐन मौके पर था। लेकिन वो माँ बस एक ही बात कहती रही, प्रभु यीशु तू दया करेगा तो हम बच जाएंगे। प्रभु यीशु तू दया करेगा तो हम बच जाएंगे। प्रभु यीशु तू दया करेगा तो हम बच जाएंगे। हे प्रभु यीशु हम पर दया करो। हे प्रभु यीशु हमारे पास आ जाओ। और 3 दिन बाद जब उसकी माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका प्यारा बेटा बिस्तर पर है। उसने देखा उसकी प्यारी बेटी भी बिस्तर पर है, लेकिन उसके पति के दोनों पैर कट गए और वो बहुत देर प्रभु के सामने बैठी रही और फिर वो बहुत रोए प्रभु के सामने और अपनी शांति के लिए प्रभु के सामने बैठे रहे। और वो पिता अपना सब कुछ गवा कर बहुत देर बाद प्रभु के सामने आया और उसने प्रभु से मानो हार के, थक करके, टूट करके कहा, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। आज भी हर एक इंसान का आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा, लेकिन आप बहुत सामर्थ्य लोग हैं कि आप पहले प्रभु के पास आ गए। आमीन। वचन कहता है इन लोगों के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद एक बड़ी आशीष आनी थी। आमीन। लेकिन वो क्या कहते हैं? वचन कहता है जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगी। उन्होंने परमेश्वर के उस काम का कोई धन्यवाद नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना दिल कुछ भी नहीं खोला। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर के लिए कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकाला और वचन बताता है वो बुड़बुड़ाने लगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने के बाद बस बुड़बुड़ाते रहे और चिंताएं उनके ऊपर बढ़ती चली गई और वो बुड़बुड़ाते रहे। और बुड़बुड़ाने के बाद उन्होंने कहा, इजराइली, हालेलुया, उनसे कहने लगे जब हम मिस्र देश में मांस और हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए ऐसे लगता है, या फिर वो प्रभु की भक्ति में नहीं आए। हालेलुया। फिर ऐसा लगता है जैसे वो बस चलाए चल रहे थे। आमीन। आप कभी भी दूसरों के कहे से ना चले, आप पवित्र आत्मा के कहने से चले।
आप वचन को फॉलो करके चलें। आमेन। वचन आपको इस दुनिया में सेफ रखेगा। वचन आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। हालेलुया। इज़राइली लोग हर चीज के लिए बुड़बुड़ा रहे थे। आमेन। हर एक शब्द के लिए बुड़बुड़ा रहे थे। हालेलुया। हर एक वस्तु के लिए बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन जब हम मरकुस 5 में देखते हैं, उस घायल पिता के हृदय को देखते हैं। देखिए, पढ़ें मेरे साथ निर्गमन 16 अध्याय और उसका 15 वचन। आमेन। हालेलुया। देखिए, आप हमेशा दो चीजें याद रखें। आमेन। नंबर एक, प्रभु महासामर्थ्य परमेश्वर है। नंबर दो, हम कमजोर व्यक्ति हैं। हालेलुया। नंबर एक, आप याद रखें, एक आपकी इच्छा है और एक आपके प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु ने उन बुरे हालातों में उन लोगों के लिए आसमान में कोई रोटी पकाने वाला बैठाया। हालेलुया। वचन बताता है, और क्या कहा? कहा, देखो, इज़राइली जो नहीं जानते थे कि यह क्या वस्तु है। आमेन। है ना? सोच कर देखो, आप कितनी वस्तुओं को जानते हैं और फिर उन्हीं की डिमांड करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनको हम जानते ही नहीं। आमेन। अगले 7 दिन तक प्रभु आपको अनजानी आशीषें देगा। हालेलुया। अगले 7 दिन प्रभु आपको नई से नई ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। आपको बेस्ट से बेस्ट करके देगा। आमेन। कई बार शैतान कहे, या एक विश्वासी का मन कहे, या फिर वो समाज की, दुनिया की आधुनिक चीजों की बढ़ती को देख करके कहे, उसे लगेगा मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और वो फिर कहेगा उसके पास सब कुछ है लेकिन मुझे प्रभु शायद प्यार नहीं करता। आमेन। ये बात उसको बार बार लगेगी, प्रभु शायद मेरी ही प्रार्थना नहीं सुनता। ऐसे कितने परिवार है जिनको बार बार यही रहता है कि शायद प्रभु मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन वास्तव में प्रभु का प्यार था उन लोगों के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, जो लोग बुड़बुड़ा रहे थे, और उनके लिए प्रभु ने स्वर्ग से अनजानी वस्तु भेजी। हालेलुया। और देखिए उसका प्यार कितना बड़ा है, कितने साल तक वो भेजता रहा। आमेन। पढ़े मेरे साथ 16 अध्याय का 31 से 35।
आमेन। प्रभु का वचन बताता है, इज़राइली लोग एक लंबे समय तक मन्ना खाते रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, वो पीढ़ी-पीढ़ी मन्ना खाते रहे। हालेलुया। आपके लिए भी प्रभु ऐसी आशीष भेज रहा है। आपके परिवार के लिए भी ऐसी आशीष से भेजेगा। उनको क्या फ़ायदा हो रहा था मन्ने से, है ना? किस तरह का फूड प्रभु उन्हें दे रहा था। हालेलुया। आप कैसे आधुनिक समय में हैं, प्रभु आपको कैसे अलग तरीके की आशीषें दे रहा है। आमीन। एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और एक दिन वो एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे। हालेलुया। और पता नहीं कैसे उन्होंने जो राइट रास्ता था वो छूट गया और एक गलत रास्ता ले लिया। हालेलुया। और काफी गाड़ी चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारे फोन का नेटवर्क जा रहा है, गाड़ी का जीपीआरएस खो रहा है और उनकी गाड़ी के मीटर ने बताया कि स्पीड फेल हो चुकी है और गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो चुका है। हालेलुया। और कुछ जो उन्होंने 1-2 मैसेज किया, उन्होंने यही किया कि प्लीज प्रे फॉर अस, और हम रास्ता भटक गए। हालेलुया। और जब वो चलते रहे तो गाड़ी कुछ देर बाद बंद हो गई और जब वो एक मैदान में पहुंचे तो ठंड का भी एहसास बहुत ज्यादा हुआ। जब रात के करीबन 11-12 बजे तो उन्हें बहुत अच्छी भूख का भी एहसास हुआ और उस रात उनकी बैग में, कार में कोई भी खाने की वस्तु नहीं थी। हालेलुया। और वो सुबह से इसलिए निकले थे कि हम जहाँ जाएंगे वहीं जाकर कुछ खाएंगे। हालेलुया। और वो इसी इच्छा से बहुत स्पीड से जा रहे थे, लेकिन कुछ भी खाने की वस्तु नहीं थी। उनके पास पीने को पानी भी नहीं था। दूर तक कोई भी साधन, कोई भी रहने का स्थान नहीं था। हालेलुया। और वो एक ही बात सोच रहे थे कि आज की रात हमारे साथ क्या होगा। हालेलुया। वो एक ही बात को बार-बार सोच रहे थे, आज की रात हमारे साथ क्या होगा। वो फिर फाइनली बहुत डर जाते हैं और डर कर एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु यीशु हमारे लिए सहायता भेजो। हे प्रभु यीशु हमारे लिए सहायता भेजो। हे प्रभु यीशु हमारे लिए सहायता भेजो। हालेलुया। और रात के ठीक वो 11:30 बजे प्रार्थना करते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 12:30 बजते हैं, फिर 1 बजता है, 2 बजता है और उसी रास्ते से फिर प्रभु किसी एक और ट्रक को भेजता है। हालेलुया। और लगभग 2.5 या 3 के बीच उन्हें एक ट्रक मिलता है और वो ट्रक वाला उन्हें 2 या 3 दिन पुराना भोजन देता है और वो उसे खाकर परमेश्वर का ऐसे धन्यवाद करने लगे जैसे उन्होंने बहुत बड़ी आशीष पाई हो। हालेलुया। और फिर वो सुबह होते हैं और उस ट्रक के साथ ही घर पहुंचते हैं। आमीन। कैसी परिस्थिति हो, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी, हालेलुया, इन लोगों के लिए हर मौसम में प्रभु ने कितने साल मन्ना प्रोवाइड किया। आमीन। वचन कहता है, इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिये के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पोए का सा था। कितनी एबिलिटी और कितने सारे गुण इस फूड में है। आमीन। और फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो। हालेलुया। जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसे रोटी खिलाता था। प्रभु 2 बातें चाहता है। नंबर 1, आपके वंश के लिए भी आशीषें बनी रहे। नंबर 2, आपकी गवाही भी बनी रहे। आमीन। आप अपनी गवाही अपने परिवार में शेयर करें। हालेलुया। आप कैसे प्रभु यीशु में आए। आमीन। आपने कैसे
दुख उठाकर विश्वास किया, आपने कैसे निंदा निंदा सहकर प्रभु यीशु पर विश्वास किया। आप अपने परिवार में अपनी गवाही को, अपने मित्रों को अपनी गवाही को बताएं कि मैं डेड पॉइंट पर था जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और मैं कैसे दरिद्र था जब प्रभु यीशु के पास आया। भजनकार एक ही बात कहता है भजन 40 के 17 में कि हे प्रभु, मैं तो दरिद्र हूँ, हे प्रभु मैं तो गरीब हूँ, लेकिन तू मेरी चिंता करता है। प्रभु तू कैसा भला परमेश्वर है जो तू मेरी चिंता करता है। हे प्रभु तू कैसा अच्छा भला परमेश्वर है जो तू मेरी चिंता करता है। एक हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, हालेलुया, लेकिन समय पर उसकी फीस जमा ना होने के कारण हॉस्टल ने एक दिन उसे कहा, जो कमरे का वार्डन था उसने कहा, जो प्रिंसिपल था, काउंटर था, उन सब ने कहा कि हम आपको और नहीं रख सकते, आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। और उस बच्चे का वहाँ बहुत अच्छा स्थान भी था, वो काम भी करता था, पढ़ता भी था, व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे वो वो स्थान छोड़ना पड़ा, वो प्यारा स्थान उसे छोड़ना पड़ा। वो अपने मित्रों को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे छोड़ना पड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको सब कुछ मिलेगा, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए सब कुछ होगा, आमीन। शैतान, उसकी सेना, दुष्ट उसकी सेना सब आपकी जिंदगी से दूर रहेगी, हालेलुया। एक समय होता है कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, एक समय होता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय 15 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैं इनके लिए विनती करता हूं, प्रभु इन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, आमीन। वो क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना आज भी संसार में विश्वासियों के लिए काम कर रही है, आमीन। वही प्रार्थना प्रभु यीशु की आज आपको नई आशीषें दिलाएगी, हालेलुया। इस सप्ताह प्रभु आपको कई बड़ी शांति, उन्नति, भलाई में रखेगी, आमीन। एक परिवार था, वो बहुत शराब पीता था, और उस एक आदमी के कारण, शराब के कारण उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, हालेलुया। उसका एक बेटी, 3 बेटे थे, वो कुछ भी पढ़ नहीं पाए, हालेलुया। और उसकी शराब के कारण उन्हें कई जगह घर छोड़ना पड़ा, और वो दर बदर फिरते रहे, वो भटकते रहे। लेकिन आपका पिता जो आपसे प्यार करता है, वो कहता है इसमें से कुछ उमेर भर अपने वंश के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए भी रख छोड़, हालेलुया। आपसे प्रभु ऐसा प्यार करता है, आमीन। आपसे प्रभु ऐसा प्यार करता है, आमीन। एक पिता था, वो अपने बच्चों की बहुत चिंता करता था। उसने अपने बेटों को एक साथ रहना सिखाया, उसके 3 बेटे थे। उसने दुनिया उन्हें घुमाया और सिखाया कि तुम्हें एक साथ रहना है, और कभी लड़ना नहीं, और कभी एक दूसरे की निंदा नहीं करनी। और उसने सिखाया कि तुम्हें हमेशा 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 काम करना है, विक्टोरी पानी है। और पिता की ऐसी बातें, ऐसा प्रेम देख करके बच्चे हमेशा चाहते थे कि हम अपने पिता के साथ रहें। लेकिन जैसे ही वक्त आया, पिता बहुत बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, और उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उसकी चारपाई के चारों ओर बैठ गए, और उसने कहा, बेटा मैं शायद कुछ ही घंटों बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा। और वो बात सुन के उसके बेटे रोने लगे और रोते रहे, और वो कहते थे, पिताजी तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा, हमारी कौन मदद करेगा, हमारा कौन सहायक होगा, हमारी कौन फिक्र करेगा, हमें कौन समझाएगा। प्रभु यीशु का वचन कहता है, 17 अध्याय 15 वचन, पिता मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि उन्हें संसार से उठा ले, मैं ये विनती करता हूं कि इन्हें उस दुष्ट से
बचाए रख। आमीन। आज की रात प्रभु आपकी हर एक कमी घटी पूरी करेगा, हम ऐसा विश्वास और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत सारी कमी घटी लोगों के जीवन में है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, जब हम 17 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन पढ़ते हैं। कोई पढ़े भाई? और हम यहाँ भी देखते हैं इज़राइली लोगों का कैसा स्वभाव है। इज़राइली लोगों की सोच कैसी है? इज़राइली लोगों की बातें मूसा से कैसे करते हैं वो? हालेलुया। आप हमेशा 2 चीज़ें रखें। नंबर 1, आप प्रभु की हमेशा आराधना करें। हालेलुया। नंबर 2, आप प्रार्थना का रिक्वेस्ट रखें। कभी भी इतना ऊपर ना आए कि आप बुड़बुड़ाने लगे। कभी भी अपने बच्चों को सिखाए हमेशा मुंह बंद कर दे अगर वो कुछ भी ऐसा बोले। आमीन। आप परमेश्वर के अधीनता में रहें। देखिए, इन लोगों को 16 अध्याय में भोजन की जरूरत थी। आमीन। निर्गमन 17 अध्याय में ने पानी की जरूरत है। हालेलुया। डे बाय डे आपको हमेशा कुछ ना कुछ जरूरत रहेगी। डे बाय डे जब तक आप स्वर्ग ना जाए, आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रतिदिन चाहिए। और उस सपोर्ट को पाने के लिए आप कभी भी बुड़बुड़ाए ना। उस आशीष को पाने के लिए आप कभी भी चिल्लाए ना। उस आशीष को पाने के लिए आप उपवास रखें, प्रभु को भेंट भेजे, प्रभु को धन्यवाद दे, वचन पढ़े, अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भवन में भेजे, प्रार्थना कराएं बार बार। वचन बताता है इन लोगों को पानी की जरूरत थी। आज की रात आपको भी कई लोगों को बहुत सारी जरूरतें हैं। मेरा प्रभु कहता है आपकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। आमीन। आपको हर बड़ी आशीष मिलेगी। आपको हर बड़ा छुटकारा मिलेगा। जो भी शत्रु आप पर चढ़ाई कर रहा है वो बांध दिया जाएगा। आमीन। वचन कहता है, जब हम 17 अध्याय 5 वचन को पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वर्द लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। हालेलुया। प्रभु चाहता तो वो सिंपली मूसा को भेज सकता था, लेकिन प्रभु चाहता था कि ये लोग, ये सब गवाह हों। आमीन। देखो प्रभु ने किसको बुलाया? वर्द लोगों को। हालेलुया। प्रभु चाहता था इनका दिल अंदर से बदल जाए, इनका ब्लड अंदर से बदल जाए, इनका विवेक अंदर से बदल जाए। हालेलुया। कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं। आमीन। कुछ लोग पहली बुलाहट पर बदल जाते हैं। कुछ लोग पहले बहुत अच्छे होते हैं, बाद में बहुत गंदे हो जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं पहले मेरी पत्नी बहुत अच्छा विश्वास करती थी। कुछ लोग कहते हैं मेरा पति बहुत अच्छा विश्वास करता था। कुछ लोग बहुत पहले सारी मीटिंग अटेंड करते हैं। वचन को एक ही दिन में कई बार पढ़ लेते हैं, एक महीने में पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो बाइबल को देखते भी नहीं। आप ऐसे मत बने। आप अपने आप को मारे, पीटे, कूटे और प्रभु की अधीनता में लाएं और कहें मुझे वचन पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे हालेलुया बोलना है तो बोलना है, मुझे मीटिंग में जुड़ना है तो जुड़ना है, मुझे लिंक शेयर करना है तो करना है। चाहे कोई भी रोके, मैं प्रभु का काम करके रहूंगा। प्रभु चाहता था
अब इन व्यर्थ लोगों का हृदय बदल जाए, इनके परिवार का हृदय बदल जाए और ये प्रभु की पवित्रता को देखे, ये प्रभु के प्रेम को देखे, ये प्रभु की पावर को देखे। आमीन। वचन बताता है प्रभु ने क्या कहा, कहा देखो मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चोटी पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। आमीन। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मिराब रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो लोग गवाही देना चाहते हो जरूर गवाही दें। हालेलुया। और आप अपने आप को चेक करना, प्रभु आपको छुएगा। आमीन। और आज की रात प्रण करना कि इस सप्ताह में लोगों को बचाना है, प्रभु का संदेश देना है। आमीन। आपके लिए प्रभु आज एक बड़ी पहाड़ी, एक चट्टान तोड़ रहा। आइए प्रार्थना कर अपने हाथ उठाएं। खुदाबंद खुदा, प्रभु यीशु, मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु 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 जो लोग कनेक्टेड हैं और उनके घर में रिश्तेदार भी अगर कोई बीमार है, पति पत्नी बच्चा भाई बहन किसी गरीबी में है, किसी समस्या में है, तो आप कृपा करके चट्टान तोड़े। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इन्हें पवित्र रहना सिखाए, पवित्र बोलना सिखाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, जिनका पैसा, समय, परिवार का प्रेम, शांति शैतान ने चुराए हैं, वो सब लौट आए, वो सब लौट आए। हालेलुया, यीशु की जय हो। हालेलुया, यीशु की जय हो। हालेलुया। बिग आशीष से आ रही हैं, बिग आशीष से आ रही हैं, बड़ी भलाई आ रही है, बड़ी पवित्रता आ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, हम सारे फैमिलीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं और बिग और बिग और बिग आशीषों के लिए ऊंचे हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। कोई गवाही देनी चाहेगा? ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कितने दिन में वो बाहर आ गए? कितने दिन में बाहर आ गए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 महीने से ज्यादा लगते, लेकिन प्रभु ने जल्दी निकाल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई और गवाही देगा? जय मसीह।
ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके जेमसी। कोई और गवाही दे रहा है? ओके, वन बाय वन बोलिए। ओके, बताइए सिस्टर। देखो सिस्टर बता रही है कि बच्चे को बुखार था। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इन्होंने प्रार्थना के लिए मैसेज किया। उससे पहले ही इनका बेटे का टेस्ट हो गया। उस टेस्ट में टाइफाइड आया। आमीन। लेकिन ये प्रार्थना के बाद फिर दूसरा टेस्ट करा लेते हैं। तुरंत कराते हैं ना सिस्टर? और दूसरा टेस्ट नॉर्मल आ जाता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके लिए इन 7 दिनों में बड़े 7 चमत्कार करेगा। आमीन। प्रभु यीशु इन 7 दिनों में आपके घर में बड़े 7 चमत्कार करेगा। आमीन। हालेलुया। यानी कि प्रभु पानी का दाखरस बनाता है तो रिपोर्ट को भी नॉर्मल कर देता है। हालेलुया। आपकी बारी है कि प्रभु अब आपको और ऊंचा उठाएगा। आमीन। उससे पहले एक सिस्टर गवाही दे रही थी कि उनकी बेटी कंटिन्यू रो रही है, रो रही है, रो रही है। ये एक ऐसा फील्ड होता है, ऐसा माहौल हो जाता है कि फिर आदमी क्या, पूरा फैमिली ना तो खा सकती ना सो सकती है, बस उसी विपदा में लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ है, दया कि आप ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं और प्रभु तुरंत हीलिंग दे देता है। आमेन। हालेलुया। कई लोगों को रहता भी मेरा फोन नहीं उठा, कुछ हो नहीं रहा शायद। हालेलुया। लेकिन आपके लिए प्रभु ने द्वार खोला है, वो आपको और बढ़ाएगा। आमेन। आपको धैर्य के साथ रहना है प्रभु के साथ। आमेन। कोई और गवाही देगा? जी बताइए। ओके स्वाति बोलिए। ओके जेमसी की, आप कहाँ से बात करें? प्रभु ने आपको बेटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये आपका पहला बेटा है या और भी बच्चे हैं आपको? हम्म। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है।
डॉक्टर क्या कह रहा था कि 8 में ही हो जाएगा वरना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु टाइम पीरियड को भी कंट्रोल करता है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए और बिग सामर्थ भेज रहा है। आमेन। कोई और गवाही देगा? देखो कितनी बड़ी गवाही है। आमेन। जी सिस्टर। ओके जय मसीह। आमेन। आइए, आइए सब लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। लॉर्ड जीसस, हम सारा जलाल, इज्जत, शोहरत आपके हाथों में, आपके चरणों में, आपकी वेदी पर चढ़ाते हैं। और जितने लोग जुड़े थे इन सब के सरों पर तेरा लहू, तेरा मुकुट रख कर धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन सब को आप बहुत बढ़ाइएगा और इनके घरों को बढ़ाइएगा और इन्हें हर तरीके की उत्तम आशीष दीजिएगा। जो नहीं जुड़ पाते वो सब जुड़ सके। ओ प्रभु, जो रो रहे हैं, दुखी है, निराश है, तड़प रहे हैं, उनके घरों पर भी आशीष जाए। मेरे पिता, मैं इनके ऊपर तेरा लहू लगाता हूँ और शांति, भलाई, पवित्रता इनके हिस्सों में मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमीन।